रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, ठीक है। तो उसमें हार्ट का अप टू सम एक्सटेंट है, ठीक है। कैसे हार्ट? तो हार्ट क्या होता है, अगर बीपी ज्यादा हो गया ना, बढ़ गया ना, तो हार्ट जो है ना, हार्ट का एट्रियल वॉल जो है एक हार्मोन निकालता है एएनएफ, ठीक है। और वो हार्मोन क्या करता है, वो हार्मोन ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, वो कम कर देता है, ठीक है। तो देखते हैं हार्ट, दिस इज हार्ट, ठीक है। तो हार्ट जो है कह सकते हैं ये सेक्रीट करता है क्या, एक हार्मोन निकालता है, और इस हार्मोन को कहते हैं एएनएफ, ठीक है। इसी को कहते हैं एट्रियल नेट्री, NATRI नेट्री यूरेटिक फैक्टर, ठीक है। तो इस हार्मोन का क्या नाम है, इस हार्मोन का नाम है एएनएफ, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, ठीक है। तो ये हार्मोन जो है एनएफ है ना, ठीक है। तो ये कैसा हार्मोन है, तो इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन, याद रखें कैसा हार्मोन है, इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। और ये 28 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, ठीक है। तो इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बाय, ठीक है, विच इज सिक्रीटेड बाय, ठीक है, बाय द एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट। तो हार्ट के एट्रियल वॉल से, ऑरिकल से निकलता है, इसीलिए क्या कहते हैं इसको, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। तो ये याद रखना है कि पेप्टाइड हार्मोन है, और ये सिक्रीटेड किससे होता है, एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट। कब निकलेगा ये हार्मोन, ठीक है, सिक्रीटेड बाय वॉल ऑफ हार्ट इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज्ड बीपी, अगर बीपी बढ़ गया तब, ठीक है, अगर बीपी बढ़ गया तब निकलेगा ये, ठीक है, चाहे ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। तो इन रिस्पॉन्स टू, ऐसे कर दे रहे हैं, इंक्रीज्ड बीपी एंड इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर बीपी और ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तब ये क्या निकलता है, तब ये निकलता है यही पेप्टाइड हार्मोन निकलता है, कहां से, एट्रियल वॉल से, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, ये करता क्या है, बीपी तो बढ़ गया तो कैसे घटाएगा, तो ये वैसो डायलेटर होता है। तो वैसो डायलेटर होता है तो क्या होगा, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल कर देगा, और ब्लड प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो इट एक्ट्स एज वैसो डायलेटर, ठीक है। तो वैसो डायलेटर है तो क्या कर देगा, ये डायलेशन कर देगा, तो डायलेशन मतलब वाइडनिंग, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, वैसो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो जो भी ब्लड वेसल्स है उसका क्या कर देगा, वैसो डायलेशन कर दिया, तो वाइडनिंग कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, बीपी अपने आप क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, बीपी कम। तो ये कह सकते हैं ये क्या है, वैसो डायलेटर की तरह एक्ट कर रहा है, वैसो डायलेशन कर देता है और बीपी कम कर देता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ठीक है, तीसरा पॉइंट याद रखना है कि ये क्या करता है, एएनएफ जो है इट एक्ट्स एज चेक्स ऑन रास, ठीक है। तो बताए थे ना कि इट एक्ट्स एज चेक ऑन रास, चाहे आप ऐसे भी कह सकते हैं चेक और अपोजेस, ठीक है। इट एक्ट्स एज चेक और अपोजेस, OPPOS, अपोजेस ऑन रास, ठीक है। मतलब जो रास सिस्टम पढ़े थे ना उसका उल्टा काम करता है। रास में रेनिन निकलता था, ये रेनिन नहीं निकलने देगा, ठीक है। रेनिन क्या करता था, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता था, कॉर्टेक्स को, कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन करो, और ये रिड्यूस कर देगा सिक्रीशन को, निकलने नहीं देगा, ठीक है। वो वहां सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता था, यहां पर क्या हो गया, इनहिबिट कर देगा सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। यहां पर क्या करेगा, वो सोडियम को यूरिन से ढेर सारा एक्सक्रीशन कर देगा, ये तो उल्टा काम करता है रास का, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इट एक्ट्स एज अ चेक और अपोजेज ऑन रास, ठीक है। तो रास पर ये क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, तो ये आपको ध्यान देना है, इट एक्ट्स एज अ चेक ऑन और अपोजेज ऑन रास, ठीक है। क्या करता है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं,
इट इनहिबिट्स द सेक्रीशन और रिलीज भी कर सकते हैं, इनहिबिट द सेक्रीशन और रिलीज ऑफ वाटर ऑफ रेनिन फ्रॉम जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से क्या हो गया, ये सेक्रीशन ऑफ रेनिन को ये क्या कर रहा है, ये रिलीज को रोक रहा है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं इट इनहिबिट्स द सेक्रीशन ऑफ रेनिन फ्रॉम जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, पहला ये क्या करेगा। इसके बाद जो एल्डोस्टेरोन निकलता था मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, उसको उसके रिलीज को क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा ये भी। तो रिड्यूस्ड एल्डोस्टेरोन सेक्रीशन, देख रहे हैं, इसके सेक्रीशन को भी रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो रिड्यूस्ड एल्डोस्टेरोन सेक्रीशन। ठीक है, तो उसके सेक्रीशन को भी ये क्या कर रहा है, ये रिड्यूस कर दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एल्डोस्टेरोन क्या करता था, एल्डोस्टेरोन क्या करता था, ये एल्डोस्टेरोन जो है सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता था ना। ठीक है, बढ़ाता था, लेकिन ये रोक देगा, इनहिबिट कर देगा। तो इट इनहिबिट्स सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। तो जो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन रास में होता था, ये क्या कर देगा, उसको इनहिबिट कर देगा। तो इट इनहिबिट्स सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, फिर क्या होगा, अच्छा सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन को तो इनहिबिट कर दिया, नहीं ले रहा है, मतलब ये कर क्या रहा है, सोडियम का एक्सक्रीशन यूरिन में ज्यादा कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है ना। तो यहां क्या कर देगा, ये इंक्रीज्ड Na+ एक्सक्रीशन इन यूरिन। ठीक है, तो यूरिन में हम क्या देख रहे हैं, इसका एक्सक्रीशन को ये क्या कर दिया, ये बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये कर रहा है, तो ये चार चीज कर रहा है। तो पहला ये, दूसरा रिड्यूस्ड एल्डोस्टेरोन सेक्रीशन कह सकते हैं, रिड्यूस्ड एल्डोस्टेरोन का सेक्रीशन कर रहा है। ठीक है, तीसरा कह सकते हैं इनहिबिट्स सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसके रिड्यूस कर दे रहा है। ठीक है, इनहिबिट कर दे रहा है। तीसरा, चौथा क्या है, इंक्रीज्ड सोडियम एक्सक्रीशन इन यूरिन। ठीक है, तो सोडियम का एक्सक्रीशन जो है यूरिन में क्या कर दे रहा है, इसको इंक्रीज्ड कर दे रहा है। ठीक है, तो इंक्रीज्ड सोडियम एक्सक्रीशन इन यूरिन। ठीक है, तो ये चार चीज जो देख रहे हैं एकदम मैंने उल्टा, जितना भी करता था उसका उल्टा काम करता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम बता दिए। ठीक है, तो ये सब करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट हार्ट।